गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रितिका धोनी है और मैं बीएड चतुर्थ सत्रांश की छात्रा अध्यापिका हूँ। मेरा टॉपिक है मानकीकृत परीक्षण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानकीकृत परीक्षण की परिभाषा के बारे में। मानकीकृत परीक्षण किसी व्यक्ति के ज्ञान, कौशल या योग्यता के आकलन करने का एक वस्तुनिष्ठ तरीका होता है। इसमें सभी विद्यार्थियों को एक ही प्रश्न का उत्तर देना होता है और उन सभी के उत्तरों को एक ही तरीके से ग्रेड किया जाता है। अब हम बात करेंगे मानकीकृत परीक्षण के प्रकारों के बारे में। मानकीकृत परीक्षण के 3 प्रमुख प्रकार हैं, जिसमें सबसे पहले है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण और तीसरा है योग्यता परीक्षण। तो सबसे पहले बात करते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण की। मनोवैज्ञानिक परीक्षण किसी भी व्यक्ति के मानसिक, व्यवहारिक और संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव क्षमताओं का आकलन करने की एक प्रक्रिया है। यह टेस्ट किसी व्यक्ति की प्रॉब्लम्स का पता लगाने और उस प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट करने में हेल्प करता है। यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण को कोई लाइसेंस प्राप्त मनोवैज्ञानिक ही कर सकता है, न कि साधारण व्यक्ति। मनोवैज्ञानिक परीक्षण के भी अन्य कई प्रकार होते हैं, जैसे सबसे पहला है व्यक्तित्व परीक्षण, दूसरा है उपलब्धि परीक्षण, तीसरा है दृष्टिकोण परीक्षण, चौथा है योग्यता परीक्षण, पांचवा है भावनात्मक बुद्धि परीक्षण और लास्ट छठा है बुद्धि परीक्षण। अब हम बात करेंगे मानकीकृत परीक्षण का दूसरा प्रकार उपलब्धि परीक्षण की। उपलब्धि परीक्षण मानकीकृत परीक्षण का ही एक प्रकार है। इस परीक्षण में किसी बच्चे के ज्ञान और उसकी स्किल्स का असेसमेंट किया जाता है। मानकीकृत परीक्षण का अंतिम प्रकार है योग्यता परीक्षण। योग्यता परीक्षण एक ऐसा मूल्यांकन होता है जिसमें किसी व्यक्ति के विशेष कामों या कौशलों को मापने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सेट्रा। अब हम बात करेंगे मानकीकृत परीक्षण की ज़रूरी बातों के बारे में। सबसे पहला पॉइंट है मानकीकृत परीक्षण का यूज किसी व्यक्ति के शिक्षा के दौरान किया जाता है। दूसरा पॉइंट है मानकीकृत परीक्षण में कई तरह के प्रश्न हो सकते हैं, जैसे सत्य असत्य, बहुविकल्पीय, लघु उत्तर आदि। तीसरा पॉइंट है मानकीकृत परीक्षण को हाथ से भी और कंप्यूटर पर भी किया जा सकता है। चौथा पॉइंट है इसका मकसद छात्रों की निष्पक्ष तुलना करना है। पांचवा पॉइंट है मानकीकृत परीक्षण के द्वारा ही एक शिक्षक को बड़े भौगोलिक इलाकों में स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस और क्लासों का कंपेयर करने में हेल्प मिलती है। और लास्ट छठा पॉइंट है यह परीक्षण स्थिरता के सिद्धांत पर आधारित माना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे मानकीकृत परीक्षण की विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले है वस्तुनिष्ठता। यह परीक्षण निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ होता है तथा पूर्वाग्रह और व्यक्तिपरक मूल्यांकन की संभावना कम होती है। इसके बाद है स्थिरता। इसमें सभी स्टूडेंट्स को एक ही क्वेश्चन का आंसर देना होता है और सभी आंसर को एक ही तरह से ग्रेड किया जाता है। तीसरा है मानकीकृत स्कोरिंग। इस टेस्ट में स्कोरिंग में पूर्वाग्रहों को दूर किया जाता है।
चौथा है विश्वसनीयता। ये परीक्षण भरोसे करने लायक है। पांचवा पॉइंट है यह परीक्षण समझने में इजी होता है। और लास्ट है ये परीक्षण छात्रों के एक बड़े समूहों को दिए जा सकते हैं। अब इसके लाभों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है तुलनात्मकता। यह परीक्षण स्टूडेंट्स, स्कूल्स और एरिया के बीच कंपेयर करने में हेल्पफुल होता है। दूसरा पॉइंट है मानक प्रदान करना। ये परीक्षण बच्चों के माता पिता और टीचर्स के लिए एक अच्छा मानक तय करता है। तीसरा पॉइंट है समस्या की पहचान। इस परीक्षण से स्टूडेंट्स और स्कूल्स में जो भी प्रॉब्लम्स रहती है उसका पता लगाया जा सकता है। पाठ्यक्रम के लिए दिशा निर्देश। यह परीक्षण पढ़ाने के तरीके में भी दिशा निर्देश देता है, जैसे क्या पढ़ाया जाना चाहिए। पांचवा पॉइंट है पूरे देश में कक्षा सामग्री को एक साथ बनाना। ये परीक्षण संपूर्ण देश में कक्षा सामग्री को एक जैसा बनाए रखने में हेल्प करता है। छठा पॉइंट है अंकन पूर्वाग्रह खत्म करना। ये परीक्षण अंकन पूर्वाग्रह को खत्म करने में भी मदद करता है। और अंत में इसके निष्कर्ष की बात करते हैं। मानकीकृत परीक्षण के कई निष्कर्ष हो सकते हैं, जैसे सबसे पहला है ये परीक्षण छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और विकास पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है। दूसरा पॉइंट है ये परीक्षण शैक्षणिक प्रदर्शन को खराब कर सकता है। तीसरा पॉइंट है यह परीक्षण योग्यता और भविष्य की क्षमता का पता लगाने में मददगार हो सकता है। और लास्ट चौथा पॉइंट है यह परीक्षण छात्रों में उच्च स्तर की चिंता और तनाव की स्थिति पैदा कर सकता है। मेरा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।